लेकर आज हमें दिल्ली को जगाना पड़ेगा और दिल्ली की जनता को बताना पड़ेगा कि किस प्रकार का वातावरण दिल्ली के मुख्यमंत्री बना रहे हैं। जन्नत की पुकार में आपका स्वागत है। केशवपुरम जिला के त्रिनगर विधानसभा में केजरीवाल सरकार द्वारा बिजली के दर में 6% की बढ़ोतरी के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं ने दिया धरना। दिल्ली में बिजली के दाम 6% बढ़ाए जाने और दिल्ली सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ भाजपा विरोध पर उतर आई है। मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर जिला केशवपुरम की प्रत्येक विधानसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जगह जगह धरना किए। भाजपा जिला केशवपुरम के कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए मंगलवार को सभी विधानसभा क्षेत्रों में धरना दिया। इसी कड़ी में त्रिनगर विधानसभा के अंतर्गत सम्राट एन्क्लेव लाल बत्ती पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा बिजली के दाम बढ़ाए जाने के विरोध में धरना दिया गया। इस अवसर पर विरोध कर रहे भाजपा नेताओं से हमारे संपादक आर.के. जायसवाल ने बातचीत की। देखिए पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज और मैं भी मौजूद हूँ त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र में, जहाँ पर बिजली को लेकर धरना प्रदर्शन किया। सर, इतनी बौखलाहट क्यों जब केजरीवाल जी बोल रहे हैं कि बिजली पानी फ्री है? बौखलाहट नहीं है मित्रों, ये दिल्ली की भोली भाली जनता के साथ जो अन्याय हो रहा है ये उसकी आवाज़ है। बौखलाए तो मुख्यमंत्री साहब हुए हैं। जब आम आदमी की बात करते हैं तो कल जो राष्ट्रपति की प्रत्याशी थी वो आम थी या खास थी? एक आदिवासी हमारी बहन, उस बहन को विरोध में वोट डालने वाला कौन आदमी है? ये वही मुख्यमंत्री है जो कहते थे कि मैं आम आदमी का साथी हूँ, आम आदमी की आवाज़ हूँ। आज मुझे एक बात बताइए, 6% का दाम बढ़ेगा तो वो आम आदमी की बात हो सकती है? आप मित्र, मेरा सिर्फ आपसे एक ही अनुरोध है, अपने घर का बिजली का बिल आज घर जाके चेक करना कि कितना आप टैक्स दे रहे हो, पर यूनिट कितने पैसे दे रहे हो। यदि 1 किलोवाट आपके किसी बच्चे के जन्मदिन पर किसी दिन बढ़ जाता है तो वो आजीवन आपके उस खाते के अंदर उसका किलोवाट का पैसा बढ़ जाता है। ये क्या मजाक हो रहा है? क्या मजाक हो रहा है दिल्ली की जनता के साथ? तो इसलिए बौखलाहट नहीं, ये आवाज़ है और आवाज़ बुलंद है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का तानाशाही व्यवहार दिल्ली से हम उखाड़ कर फेंकेंगे, ये संकल्प है। फ्री के रेवड़ी पर केजरीवाल ने बोला है कि गरीबों को मैं शिक्षा फ्री दे रहा हूँ, बिजली फ्री दे रहा हूँ, मोहल्ला क्लिनिक दे रहा हूँ, तो क्या गलत कर रहा हूँ? ऐसा है, वो फ्री नहीं दे रहे, वो बिजली दे ही नहीं रहे हैं, पानी दे ही नहीं रहे हैं। आप ये विचार करो कि यदि ये सब दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं, हमें क्यों नहीं आत्मनिर्भर बनाना? हमें लोगों को उस प्रकार का भाव क्यों नहीं जगाना? हमें सहयोग उसका करना है जो दलित है, वंचित है, पीड़ित है, कुंठित है। या हमें हर उस वर्ग को, आपको जरूरत नहीं है, मुझे सिलेंडर की जरूरत नहीं है, तो 2 करोड़ लोग भारत के अंदर गैस की सब्सिडी छोड़ने वाले विदेश से तो नहीं आए थे? जापान, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस से तो नहीं आए थे? वो भारत के वासी थे, दिल्ली के वासी थे, देश के वासी थे, जिन्होंने 2 करोड़ सब्सिडी छोड़ी। हमें उसको देना है जिसको जरूरत है, आंसू उसके पूछने जो जरूरी है। मुझे लगता है ये ज़्यादा जरूरी है। धन्यवाद। जब केजरीवाल जी राज्यों में जा रहे हैं, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा की बातें कर रहे हैं, फिर आप लोग इतना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? देखिए, केजरीवाल ने जो दिल्ली की राजनीति की है उसके अंदर जो फ्री करके जो किया है, तो पूरे भारत के अंदर जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं उसी के अंदर फ्री बिजली, फ्री पानी दे करके राजनीति कर रहा है। आपको पता ही है कि फ्री बिजली, फ्री पानी कब तक चलेगा? आप श्रीलंका का हालात देख रहे हैं, पाकिस्तान के हालात देख रहे हैं, नेपाल के हालात देख रहे हैं। वही हालात हमारे भारत के हो जाएंगे अगर हमारी इसी तरह केजरीवाल जैसे मुख्यमंत्री अगर पैदा हो जाते हैं और ये फ्री कर करके देश को बांटेंगे। ठीक है, शिक्षा फ्री कीजिए, आप हेल्थ फ्री कीजिए, जो चीज़ फ्री देने की है वो चीज़ फ्री कीजिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 लाख का बीमा योजना किया, दिल्ली के अंदर लागू नहीं किया, जनता कितनी परेशान है। अब इसके अंदर रेट बढ़ा दिए हैं। अभी मैं देखता हूँ कि मेरे यहाँ दिल्ली के कोई दिन ऐसा नहीं होगा जो 5-4 हमारे जैसे कॉलोनी की माताएं बहनें झुग्गी कैंप की या कहीं की भी आती हैं, किसी का 15,000 का बिल है, किसी का 18,000 का, किसी का 13,000 का बिल है, और उनको अगर नहीं बिल जमा करे तो लाइट काट दी जाती है। उनको मैं NDPL के ऑफिस में भेजता हूँ, जो भी उनके कम से कम होते हैं उनके पैसे करवा करके उनकी लाइट चालू करवाता हूँ। अब झुग्गी झोपड़ी के अंदर भी अगर ये हालत है, ठीक है, वो फ्री कर रहा है, फ्री के अंदर 10% का फ्री होगा, 5% का फ्री होगा, 20% का फ्री होगा, बाकी आम जनता तो कर ही रही ना। पानी की आप देख रहे क्या हालत है, सड़कों की देखिए क्या हालत है, सड़कें 4-4 फुट कम कर दिए, सर्विस लेन 4-4 फुट कम कर दिए हैं, दिल्ली को पेरिस बना रहे हैं।
नहीं, पेरिस तो जब भी बनेगी जब हमारा ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है और आप सड़कें कम करते जा रहे हैं, समझे ना। रिपेयर के नाम पे पैसे खाए जा रहे हैं। पूरी दिल्ली के अंदर हर पार्क के अंदर योगा टीचर बिठा दिए हैं, किसी के अंदर योगा होता नहीं है, योगा की तनख्वाह दी जा रही है, वॉलंटियरों की तनख्वाह दी जा रही है। हर चौराहे के ऊपर 10 वॉलंटियर दिखाई जा रहे हैं, कहीं वॉलंटियर नहीं है। सारा का सारा भ्रष्ट तंत्र जो है कि दिल्ली का जो पैसा है, जो हमारा दिल्ली का 70,000 करोड़ रुपये वो लूट करके दूसरे स्टेटों के अंदर जाकर के चुनाव लड़ा जा रहा है। जब राज्यों में जा रहे हैं केजरीवाल जी और वहाँ पे फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा का मॉडल लेकर जाते हैं, तो फिर आप लोग यहाँ धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं गोयल साहब? जायसवाल जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या दिल्ली में फ्री बिजली है? आज 6% रेट दिल्ली में चुपके से अरविंद केजरीवाल जी बढ़ा रहे हैं, और जो बोलते थे मेरे को गाड़ी नहीं चाहिए, घोड़ा नहीं चाहिए, पुलिस वाले नहीं चाहिए, आज वो सब चीज़ें ले रहे हैं। और आज दिल्ली की जनता तराई तराई कर रही है, ना पानी है ना बिजली है। आप देखिए 6% उन्होंने रेट बढ़ा दिया है और दिल्ली की सड़कें बेहाल है। आज दिल्ली की जनता पानी के लिए तरस रही है। मेरे को लगता है सिंगापुर जाने की बजाय अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली की जनता पर ध्यान देना चाहिए। पानी बिजली जो नहीं है वो देनी चाहिए और फ्री बिजली देनी चाहिए, ना कि 6% रेट बढ़ाने चाहिए। केजरीवाल जी को कहना चाहता हूँ, ये 6% रेट जो आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी आदरणीय आदेश गुप्ता जी के आदेश पर 70 विधानसभा में जो हमने धरना दिया है, ये 6% रेट बिजली के वापस होने चाहिए तुरंत। जय हिंद, जय भारत। बिजली खूब आ रहा है, 24 घंटा मिल रहा है, फ्री भी मिल रहा है, 200 यूनिट, फिर प्रदर्शन वगैरह का डराना क्यों? जायसवाल जी, ये 200 यूनिट किसे मिल रही है? ये केवल 200 यूनिट उन्हें मिल रही है जो बांग्लादेशी घुसपैठिए, जो रोहिंग्या, जो झुग्गी डाल के केजरीवाल ने जिनको बिठाया है, ये उनको मिल रही है। जो रेलवे लाइन पर जो ज़बरदस्ती वोट बैंक के लिए बिठाया गया, उनको मिल रही है। आज आप बिल चेक कीजिए, पंखे चलते हैं, लाइट जलती है, उसी के ऊपर 2-2, 4-4 का बिल आ रहा है। आज मेरे गोदाम के, आज 5 गोदाम मेरे आइसक्रीम के हैं, बिल चेक कीजिए, 3 लाख का मेरा बिजली बिल आया हुआ है। 80,000, 50,000, 60,000 का बिजली बिल बैठता है, 25,000 का टैक्स लगाते लगाते 55-60,000 का बैठ जाता है। टैक्स के नाम पर केजरीवाल इस प्रकार लूट रहा है कि किसी को पता ही नहीं चलता। धोखे के साथ पिछले दरवाजे जिस प्रकार केजरीवाल दिल्ली की जनता को लूट रहा है, बिजली पानी फ्री के नाम पर जो केजरीवाल ने सरकार बनाई, वो दिल्ली को धोखा देकर दिल्ली को लूटने का काम कर रहा है। केजरीवाल जब 7 साल पहले सत्ता में आने का बहाना ढूंढ रहा था, तो क्या कहता था? कहता था जो रिलायंस कंपनी है, टाटा कंपनी है, ये चोर हैं, ये डकैत हैं, बीजेपी कांग्रेस मिली हुई हैं, मैं आऊँगा तो ऑडिट कराऊँगा, मैं आऊँगा तो इन्हें भगाऊँगा, मैं नई कंपनियों को मौका दूँगा, मैं सरकारी लाइट की व्यवस्था करूँगा। आज कहाँ है? आज केजरीवाल उनसे करोड़ों रुपए कमा रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, मिला हुआ है, ठग रहा है दिल्ली की जनता को। ये पंजाब की जनता भी जान चुकी है। गुजरात में जाता है, गुजरात की जनता ने कहती है फ्री का मॉडल हमें नहीं चाहिए, हम मेहनत कर खाने वाले हैं, हमें ये ठगापन नहीं चाहिए। केजरीवाल जी के हर जगह, अब जो केजरीवाल आज प्रधानमंत्री का सपना देख रहा है, आज उनका एक सांसद नहीं है देश के अंदर में, एक बचा कुचा जो भी था वो भी चलता बना। तो केजरीवाल का दिल्ली मॉडल फेल हो चुका है, उसको दिल्ली की जनता समझ चुकी है। केजरीवाल जी, दिल्ली की जनता आप छुटकारा चाहती है, हमें माफ़ कीजिए, हमें क्षमा कीजिए। भैया जी, जब केजरीवाल जी सिंगापुर जाना चाहते, दिल्ली की बात रखना चाहते हैं, तो आप उनको जाने क्यों नहीं दे रहे? प्रधानमंत्री जी उनको परमिशन क्यों नहीं दे रहे हैं? परमिशन, पहले दिल्ली में जो बिजली का दाम बढ़ाया है और जो जनता को ठग रहा है, पहले घर को तो ठीक करे। वहाँ दिल्ली सिंगापुर जाके कहेगा कि हम दिल्ली में जो है बिजली का रेट बढ़ा के सिंगापुर आए हैं, ये कहने जाना चाहता है। दिल्ली में शराब की दुकान खुलवाए हैं, ये कहना जाना चाहता है। क्या कहने जाना चाहता है, किस लिए जाना चाहता है? यहाँ पर देख रहे हैं सड़क का एक कैमरा लगाइए, ये सड़क का, अगर यही कोई प्राइवेट आदमी होता तो किस तरह से सड़क खोदा हुआ, कितना जुर्माना वसूलती दिल्ली सरकार। रीडिजाइन रोड बन रहा है, रीडिजाइन हो रहा है तो कूड़ा सड़क पर रखिएगा, पब्लिक का एक्सीडेंट होने दीजिएगा। यही दिल्ली सरकार है, यही रामलीला ग्राउंड से बोला था। तो भाइयों, अब इसका असली चेहरा जान चुकी है दिल्ली के लोग। ये जो है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां गाड़ी सस्ती बेचती है और मेंटेनेंस ज़्यादा लेती है, वही हिसाब है। इसका नारा जो है सस्ता है और दाम ज़्यादा लेता है। 200 यूनिट बिल आ रहे हैं लोगों के, फ्री बिजली मिल रहा है, फ्री पानी मिल रहा है, फ्री स्वास्थ्य मिल रहा है, फिर आप लोगों में इतना बौखलाहट क्यों हो गया है? देखिए, फ्री के नाम पर सरकार लूट रही है। सरकार के हिडन एजेंडे हैं। अघोषित रूप से
दिल्ली सरकार ने बिजली के बिलों में 6 से 12% बढ़ोतरी की है, बिना किसी आरडी किए, किसी से पूछा नहीं, कोई जांच नहीं हुई और 6 से 12% बिजली की दर बढ़ा दी। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ किस अधिकार से बढ़ाई है, किससे पूछ के बढ़ाई है। और ये सरकार फ्री बिजली और फ्री पानी देने का ढोल पीटती है, लेकिन इस सरकार की असलियत कुछ और है। इसकी असलियत को उजागर करने के लिए, इसकी चोर बाजारी का पर्दाफाश करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जिला केशवपुरम त्रिनगर विधानसभा के कार्यकर्ताओं ने आज यहाँ सम्राट एन्क्लेव चौक पर धरना दिया। भारी संख्या में न केवल भाजपा के कार्यकर्ता है, मैं आपको बताता हूँ कि जनता के मन में आक्रोश है, आज ठगा हुआ महसूस करती है। RWA NGO के लोग तक आए हैं और उन्होंने कहा इस सरकार ने हमारे को ठगा है, ये ठगों की सरकार है। बजट होने के बाद ऐसी कौन सी मजबूरी है केजरीवाल साहब की जो दिल्ली में बिजली के दाम बढ़ा रहे हैं? क्यों बढ़ा रहे हैं? जब खुराना जी मुख्यमंत्री थे, साहिब सिंह जी मुख्यमंत्री थे, शीला जी मुख्यमंत्री रही, शीला जी के समय में भी 38,000 करोड़ का बजट था। और आज जीएसटी के कारण, जिस जीएसटी का इस केजरीवाल ने विरोध किया, उसके कारण 70,000 करोड़ का बजट होने के बाद भी जिस मुद्दों पर वो दिल्ली की जनता ने उसको चुना, आज उसी से पलट गया। वो खाने पीने के दाम के रेट बढ़ाए गए हैं, इस पर क्या कहेंगे नेताजी? देखिए, जो पॉलिटिकल पार्टियां जिसका विरोध कर रही हैं वो जीएसटी काउंसिल में थे, क्योंकि जीएसटी काउंसिल में सभी देश के अंदर जितनी भी सरकारें हैं, जितने भी राज्य हैं, उनके वित्त मंत्री वहाँ थे। वहाँ पर सामूहिक फैसला लिया गया कि भाई जो ब्रांड और नॉन ब्रांड के बीच में 5% जीएसटी लगाया जाए, तो उसमें सब लोगों ने अपनी सहमति दी और आज उस पर प्रस्ताव पारित करने के बाद वो लोग राजनीति कर रहे हैं। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।